फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं आपके इन्वायरमेंटल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2, जो कि आपका सेम 3 में सेमेस्टर 3 के लिए आपको आ रखा है। ये मैपिंग, इधर चैप्टर्स की मैपिंग दे रखी है कि कैसे कैसे आएगा, और ये सिलेबस दे रखा है डिटेल में कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें आपका पेपर पैटर्न का तो कोई ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैंने पता किया था, बट मिनट्स वगैरह, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूँ, ये आपको डिटेल में बता दूंगा तो आपको आसानी होगी अपने जो सोल्व के थर्ड सेमेस्टर का आपका पेपर है, जिसका भी एईसी में इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। तो आपकी इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। कहने को तो 3 यूनिट है, लेकिन चैप्टर 19 तक चैप्टर है फ्रॉम चैप्टर 11, मतलब कि अराउंड 8 चैप्टर है। तो आपको देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर इसमें है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स थ्रेट। बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंस, स्कोप, सारी चीज़ें, और उसके थ्रेट्स क्या क्या है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, सेम यही पढ़ना है। देन उसके बाद उसकी कंजर्वेशन कैसे बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस और सस्टेनेबिलिटी मतलब उन चीज़ों को कैसे यूज़ किया है, ये सब सारी चीज़ें। ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, तो आपको ग्लोबली इन्वायरमेंटल इशू पढ़ने हैं। ईवीएस में आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, तो वो सिर्फ लोकल रीजन के हिसाब से पढ़ा था। तो पहली यूनिट में ये 4 चैप्टर है। तो आपको इसमें पढ़ना है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, O3 का डिप्लीशन, एसिड रेन क्या होती है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ये आप सब पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से रोक के आपको सोल की पीडीएफ में मिल जाएगा। अर्थ समिट क्या है, यूएनएफसी, ये आ गया वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें। द केमिकल वेपन कन्वेंशन, इससे क्वेश्चन आएगा। ये आपके इंटरनल असेसमेंट में भी काफ़ी जगह पूछा गया होगा, अगर आपने ध्यान से दिया हो तो। बाकी चीटिंग तो हमारी ली होगी ना आपने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन इंडिया, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का है, बट क्या है, ये चॉइस में मिल सकता है। तो आपका ऐसा कुछ होने वाला है। फिर 6 यूनिट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, तो ये कंजर्वेशन आने वाली है। इन 2 यूनिट से ये 4 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो डेफिनेशन वही सिंपल, बायोडाइवर्सिटी की लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीसीज इकोसिस्टम, इंडिया से मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, बायोग्राफीज, जोन्स और कैटेगरीज, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स क्या क्या है, हैबिटेट लॉस है, डिग्रेडेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, और जो नेचुरल कॉजेज होते हैं वो सारी, बायोलॉजिकल इन्वेजन है, और ये सारी चीज़ें। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या 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 है, इन सीटू, एक्स सीटू मेथड्स, ये मेथड्स पढ़ लेना, काफ़ी काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल पार्क्स, ट्रांसलोकेशन, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज। देन केस स्टडी आपको जो दे रखी ना, एक केस स्टडी आ सकती है, पक्का आ सकती है, 5 से 8 नंबर तक एक केस स्टडी आ सकती है पार्ट्स में। तो इनके ऊपर आप केस स्टडी जरूर पढ़ जाना है, एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी हो सकेगा कमेंट कर देना, तो मैं तुरंत केस स्टडी आपको समझा दूंगा। आपके 10 नंबर तो पक्के करा ही सकता हूँ यहाँ से। तो देन यूनिट 7 में आपको 3rd यूनिट आ जाएगी। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट और वेलफेयर, हेल्थ, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या है, ये आ सकता है ज़रूर। चिपको तो पूछा ही जाता है, चिपको, अपीको मूवमेंट्स इन राजस्थान, बिश्नोई मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इन्वायरमेंटल जस्टिस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड इट्स इम्पोर्टेंट। ट्रिब्यूनल क्या होता है आपने पढ़ा होगा, कोर्ट होता है, एक स्पेसिफिक कोड बना दिया जाता है। जैसे आपके बिजनेस लॉज में अलग था ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कॉर्पोरेट ट्रिब्यूनल, ये सारी चीज़ें। ऐसे इन्वायरमेंटल जस्टिस के लिए एक अलग से कोर्ट वगैरह, ये जो इन्वायरमेंटल की चीज़ों पर फोकस करता है। इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएनजी व्हीकल्स इन दिल्ली, स्वच्छ भारत अभियान और अवेयरनेस कैंपेन जो भी हैं, नेशनल ग्रीन कॉप्स, इको क्लब प्रोग्राम एक्सेट्रा।
तो ये सारी चीज़ें आप सोल्व की पीडीएफ से इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं केस स्टडी आपको बता सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, वो आप अलग चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने इसकी वीडियो कवर नहीं की, किसी ने कमेंट नहीं किया, मेरे को नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। सो आई फॉरगॉट इट टू मेक वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। सो मैं आपको केस स्टडी पढ़ा के आपके 10 नंबर पक्के करा सकता हूँ। अगर चाहिए तो कमेंट में हाँ लिख देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।